हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे हम अपने माइंड को और भी ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं। वैसे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हैं, लेकिन हम अपने माइंड को कैसे और भी ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं और भी ज़्यादा हार्ड चीज़ें करने के लिए। देखिए, होता ये क्या है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जिसमें मुझे वो चीज़ करनी पड़ जाती है जो मैं नहीं करना चाहता था हमेशा से। और हमेशा से हमारा माइंड तभी हमको रजिस्ट करता है जब हमें कोई चीज़ नापसंद होती है और हम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमें करना कुछ और पड़ता है। लेकिन इससे होता क्या है कि हमारे माइंड को अगर हम रेज़िलियंस बनाते हैं, उस दिशा के विपरीत तैरना सिखाते हैं। मान लो नदी में पानी इस तरफ बह रहा है और हम उसके विपरीत दिशा में बहते हैं, तो उसमें हमारी सबसे ज़्यादा मसल बनती है। तो हम अपने माइंड को कैसे हार्ड चीज़ें जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो उस चीज़ के करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, वो भी विद डिसिप्लिन, कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करते हैं। बात है 2022 की। मैं अपनी पेंटिंग्स के काम करता था और पेंटिंग में सेल भी करता था, जिसमें मैं लोगों के स्केचेस बनाता था और मैं उससे 10-15 हज़ार कमा लेता था। अब होता क्या है कि उससे मेरा करियर तो बनने वाला था नहीं, या तो मैं कोई अच्छे मुकाम पे पहुंचता या फिर मैं अपनी फ़ील्ड चेंज करता। तो उस समय मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में घुसा। हालाँकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की और उसके बाद मैंने अपनी एक जॉब ढूँढने की कोशिश की। अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस फ़ील्ड में घुसा ताकि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी को पॉइंट आउट कर सकूँ, उसको साथ में अपने चला सकूँ। क्योंकि सिर्फ़ इन सब चीज़ों से 10-12 हज़ार से मेरा खर्चा चलने वाला नहीं था और मेरे को अपने आप को एक नई स्किल देनी थी। और हमारे साथ ये होता है कि हमें ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है आजकल के यूथ को कि अगर हम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा जो हमारे जेनेटिक्स से है, हमें गिफ्ट मिला है, अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी बंदे को ज़िंदगी में कोई पैशन नहीं मिलता है, उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें ढूँढनी पड़ती है, या फिर जो वो काम सीखते हैं उन्हें उससे ही प्यार करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जिस काम से आप प्यार करते हो उसे ही करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो काम आप करना शुरू करोगे, धीरे-धीरे आपको उसमें मज़ा आने लगेगा और फिर आप उसके लिए और भी ज़्यादा चीज़ें नई-नई सीखोगे और आपको फिर उस काम से प्यार होगा। हमें ऐसा सिखाया गया है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन करता है, लेकिन कई बार हमारी मजबूरियाँ होती हैं और हमें अपने दिमाग को उस हिसाब से चेंज भी करना चाहिए। हमें एक फ्रेजाइल नहीं रखना चाहिए, मतलब हमारे अपने ये पत्थर नहीं बनाना चाहिए अपने दिमाग को कि हम भाई इसके अलावा कुछ और सीख नहीं सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हम अपने आप को आइडेंटिटी देके बैठ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक आइडेंटिटी देके बैठ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं या वॉइस आर्टिस्ट हैं, वो अपने आप को एक ही पहचान देके बैठ गए हैं। जैसे कि सुनील पाल है, वो अपने जोक्स की एक ही टाइप की वो नई चीज़ें सीख नहीं रहा है, और जो बंदा नई चीज़ें सीख रहा है, नया ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, अपने दिमाग को उस हिसाब से ढाल पा रहा है। वही तो हार्ड चीज़ें हैं करने को। अगर मैं अपने माइक की क्वालिटी या फिर वीडियो की क्वालिटी टाइम के साथ इम्प्रूव नहीं करता हूँ, टाइम के वक्त के साथ नहीं चलता हूँ और 2015, 16, 17 वाले टिकटॉक जैसी वीडियो आज भी बनाता रहूँ, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी ऐसी जिम की एक वीडियो होती थी जिसमें एक छपरी सा लड़का था, लंबे लंबे बालों वाला, वो मास्क लगा के जिम की वीडियोस बनाता था। आज के टाइम पे वैसी वीडियोस नहीं चलती हैं। अगर मैं टाइम के हिसाब से नहीं चलूँगा, नई चीज़ें नहीं सीखूँगा, चैट जीपीटी का यूज़ नहीं सीखूँगा, जो कि हार्ड चीज़ें हैं, क्योंकि अभी ये नई आई हैं मार्केट में और इनको कैप्चर करने में ना ही इनके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है। कोर्सेज़ हैं, वो भी लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से बेच रहे हैं, जिनमें उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को पहली बात, कोई लेबल नहीं देना है हमें अपने दिमाग को कि भाई मैं तो यही हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो अपनी आइडेंटिटी बना के बैठे हैं कि भाई मैं तो यही हूँ, मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता हूँ, या फिर मैं तो इसी फील्ड में करके दिखाऊँगा। नहीं भाई, पहले साथ के साथ किसी और फील्ड को भी चलाओ, ताकि वो चीज़ आपकी उस चीज़ में हेल्प भी करेगी। अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अगर आर्ट में मेहनत करता हूँ और भी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, अपने हाथ की प्रैक्टिस पे ध्यान देता हूँ, हाथ की मूवमेंट पे ध्यान देता हूँ, तो सिर्फ मुझे वो बजाना नहीं आएगा। अगर हम सारे गामा पाना पा धा नी सा ये सीखते हैं, तो हमें सारे सुर क्लियर हो जाएँगे, हम अपना गाना सीख सकते हैं, हम गिटार बजाना सीख सकते हैं। जब हमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आएगा, तो हमें उसके सारे नोट्स क्लियर हो जाएँगे कि यहाँ पे सा रे गा मा ऐसे बजता है। तो उसी तरीके से हम बहुत सारे जो तार जिनमें कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो भी हम बजा सकते हैं। ऐसे ही मैं अपने हाथ की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं मेहंदी आर्टिस्ट बन सकता हूँ, टैटू आर्टिस्ट बन सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देता हूँ, तो मैं कैलिस्थेनिक कर सकता हूँ, जिम कर सकता हूँ, ज़ुम्बा कर सकता हूँ, योगा क्लासेस कर सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक चीज़ को सीख के, अपनी हार्ड चीज़ को सीख के, मेन है अब उस स्किल पे आ जाओ जो हमें हार्ड लगती है।
क्योंकि हार्ड चीज़ें हम करते नहीं, हमारा दिमाग एक्सक्यूज़ देता है, हमारा दिमाग इंस्टाग्राम चलाने में इन सब चीज़ों में बिज़ी रह जाता है और हम जो मेन चीज़ें होती हैं, वो नहीं करते हैं। भले ही हमारे चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, हम 20-20 दिन तक एक वीडियो नहीं डालते हैं, 20 दिन के बाद हमारी एक वीडियो आती है चैनल पे, तो फिर क्या फ़ायदा? हमें कंटेंट क्रिएशन का दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? मेरे हिसाब से हमें कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए अगर हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो। और सबसे बड़ी बात, हमें हार्ड चीज़ें करने में और क्या चीज़ें मदद करती हैं? दूसरी बात, हमें जो ब्लॉकर्स हैं हमारे दिमाग में, जो हमें रोकते हैं, हमें नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, ऐसे घटिया दोस्त हैं या फिर इंस्टाग्राम है, जो भी हमारी नेगेटिव ऐप्स हैं जिस पे हम ज़्यादा वक्त लगाते हैं, ये हमें हार्ड चीज़ें करने से रोकते हैं। हार्ड चीज़ें हमारे दिमाग के ब्रेन पॉइंट्स मांगती हैं कि इतने ज़्यादा तेरे ब्रेन पॉइंट्स हैं, वो सारे उसमें दूसरे काम में चले गए, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा है काम करने को। क्योंकि हार्ड चीज़ें जो होती हैं, जो हार्ड स्किल्स होती हैं, उस पे बैठना पड़ता है भाई 4-4 5-5 घंटे। और आज के टाइम पे कोई भी बंदा 4-5 घंटे, अगर अनटिल और अनलेस वो किसी क्लासेस या फिर इन चीज़ों में ना जा रहा है, तो वो 1 घंटा बैठ के घर पे आराम से पढ़ नहीं सकता है। आज का टाइम ऐसा आ गया है। इसीलिए अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उसमें और भी ज़्यादा डिसिप्लिन लाके आप चेंज कर सकते हैं अपनी रियलिटी को। या फिर अगर आपके पास कोई आपने स्किल चूज़ कर ली है, तो अब आपको बैठना ही पड़ेगा। अपने उस जो नेगेटिव सारी चीज़ें थी उनके वक़्त को हटा के उस वक़्त को आपको अच्छे काम में लगाना पड़ेगा, ताकि आप वो स्किल सीख पाएँ और स्किल से आपका बेस बने और आप बहुत सारी ऐसी हार्ड चीज़ें कर पाएँ। ये क्या है, ये सिखाया गया है कि जो हमें टैलेंट मिला है हमें उसे फ़ॉलो करें, उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन हमेशा एक डिसिप्लिन्ड बंदा विदाउट किसी टैलेंट के एक हार्ड स्किल को पकड़ के इतना ज़्यादा मास्टर करता है उसको, चाहे वो मैं भी नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं है कि अगर मुझे हाथ का टैलेंट आर्टिस्ट मिला है, तो मैंने, तभी तो मैं कह रहा हूँ मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी, वहाँ से पैसा कमा रहा हूँ आज तक भी मैं। और मैं वहाँ से मेरे को एक्सपीरियंस मिला है, वहाँ से मेरे को पहचान मिली है, नए लोगों की पहचान मिली है, नए लोगों के कनेक्शन मिले हैं। वहाँ भी बहुत सारा पैसा कमाया मैंने, ऐसा नहीं है नहीं कमाया। इधर आर्ट में भी मैंने लोगों से बातचीत करी है, सारी चीज़ें मैं मिक्स करके कोई नई चीज़ सीख सकता हूँ, उसका चैट जीपीटी में भी उपयोग सीख सकता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि हम अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, तो हम कुछ और भी नहीं करेंगे। लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ देते हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। वो उन चीज़ों से भाग रहे हैं। अगर आपको अपने पैशन के लिए इतना ही ज़्यादा प्यार है, तो पहले वो सारी चीज़ें अपनाइए जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, जो आपके आगे पीछे का खर्चा निकालेंगी। ठीक है? उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और जो हार्ड चीज़ें हैं वो चुननी पड़ेंगी, क्योंकि हम वो चुनने से डरते हैं। हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रूटीन है वो वैसी ही रहे, हम कुछ ना बदलाव करें। क्यों भाई? क्योंकि आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। पहले तो आप उठ जाते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं थी। 2016 के बाद ये अनलिमिटेड 5G आया। लेकिन उससे पहले की अगर आप अपनी ज़िंदगी देखो तो वो बहुत ही आसान थी। उसमें आप आराम से चीज़ें कर पाते थे, सीख पाते थे। बहुत कम यूट्यूब ट्यूटोरियल होते थे, लेकिन आपको वो सब देख के भी अच्छा लगता था। पढ़ाई भी कम, कंपटीशन होता था, सारी चीज़ें अच्छी होती थी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, हार्ड चीज़ें भी बढ़ चुकी हैं, तो अब डिसिप्लिन और भी ज़्यादा कड़क चाहिए होगा। लेकिन एक फ़ायदा है, क्योंकि बाकी सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो आपके लिए आसान है बाकी लोगों से आगे निकलना। तो अपने आप माइंड को ट्रेन कीजिए, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने इस चैनल पे डाले हुए हैं। आई होप आज की वीडियो को आपको ये दिमाग में आया हो, कोई सिर्फ पैशन ही सब कुछ नहीं होता। हार्ड चीज़ें चुनिए, आप अपनी ज़िंदगी में देखिए कि मैं क्या-क्या चीज़ें अपना सकता हूँ हार्ड चीज़ें करने के लिए, और जो मैं उनसे जी चुरा रहा हूँ लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। अगर नहीं दिख रही हैं तो उन्हें चुनिए, उन्हें दिमाग लगाइए कि आजकल क्या-क्या ऐसी स्किल्स हैं जो काम आएँगी आपकी आने वाली ज़िंदगी में, लेकिन हार्ड हैं, वो सीखनी मुश्किल हैं। तो अब उन्हें ढूँढो, पकड़ो और सीखो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और डिसिप्लिन रहने के लिए इस चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।